अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अहम टॉपिक जिसको हम क्लासेस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासेस को आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि 3 तरह के क्लास होते हैं। एक मेन क्लास जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, इसी के साथ सब ऑर्डिनेट क्लास जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और आगे है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, फिर इनमें से क्या क्या बारीकियां हैं, किनको हमें समझना ज़रूरी है, सबऑर्डिनेट क्लास की क्या अलामतें हैं, सबको आज की क्लास में डिटेल से समझेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्लास हैं, अगर इसको सही से आप समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह ये जो क्लासेस को लेकर के आपका जो भी डाउट था आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो सेकंड हो, आपके सिलेबस में क्लासेस देखिए, क्लासेस आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड था, पेपर फर्स्ट सब में है। ठीक है, चलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके उससे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आगे कोई डाउट होगा तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लासेस आपको पता है, आपने पहले भी सुन रखा होगा। देखिए कुछ मिसालें हम देखते हैं, जैसे सिंपल मिसालें हम लेंगे। कहा जाता है आई शाउटेड, यानी मैं चिल्लाया, एंड ही रैन अप, और वो दौड़ा। ठीक है, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको बुलाया या पुकारा, बट शी गेव नो आंसर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसमें क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या था, आई शाउटेड एंड ही रैन अप, वो चिल्लाते ही दौड़ा। ठीक है, वन सब्जेक्ट। ठीक है, आप देखेंगे शाउटेड के लिए भी एक सब्जेक्ट क्या है, आई है। रैन अप के लिए एक सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, एंड वन फाइनाइट वर्ब, आपको पता है फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जिसकी फॉर्म, जिसकी शक्ल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, लाइक दिस, इसी तरह क्या है, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको बुलाया, एंड शी गेव नो आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड हर। ठीक है, यहां भी क्या है, कॉल्ड जो वर्ब है, ये आई इसका सब्जेक्ट यानी फाइल है, और शी गेव यानी गिव का सेकंड फॉर्म है गेव। शी गेव नो आंसर, गेव क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, शी के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलिए आगे है, लाइक दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लास। यही मतलब आपने देखा ना, आई शाउटेड, ये दोनों क्या है, एक क्लास है, इसी को हम क्लास कह सकते हैं। ठीक है, पहले आप क्लास समझेंगे तो फिर मेन क्लास क्या है उसको समझेंगे। कहा जा रहा है लाइक दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लास होता है। इन द अबव सेंटेंस, जो गुजरा हुआ सेंटेंस है, बोथ क्लासेस, दोनों क्लास यानी एंड के जरिए जो दोनों क्लास थे, हैव बीन एडेड विद एंड या बट, एक में एंड है एक में बट है। अ क्लास इज अ गुरु। अब हम क्लास की डिफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी तारीफ देखेंगे। इन मिसालों से ये तारीफ निकल के आती है
अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, डेट आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट यानी फाइल पाया जाएगा और फाइल के साथ साथ एक फाइनाइट वर्ब भी पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लासेस की तारीफ आपने देख ली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम, अगर आप क्लासेस ठीक से समझ पाए कि नहीं, क्लास में एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट यानी एक फेल होगा, एक फाइल होगा। इतना समझ गए तो एक बार लाइक करके कमेंट में बताइए समझ में आ गया। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ क्लासेस हम देखेंगे। आपने बहुत सुन रखा होगा कि क्लासेस की 3 किस्में बनती हैं। एक होता है मेन क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पे आता है सब ऑर्डिनेट क्लास, यानी ऐसा क्लास जो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होता है, इसी को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। नंबर 3 पे आता है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे की मदद करना, तो कोऑर्डिनेट क्लास नंबर 3 पे है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले क्लासेस की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में बनती हैं। अब हम मिसाल लेंगे। सबसे पहले हम मेन क्लास को देखेंगे। किसको? मेन क्लास को। कहा जा रहा है दिस इज द पेन विच आई लाइक, यानी ये वही पेन है जिसको मैं पसंद करता हूँ। संडे इज द डे व्हेन आई एम लीस्ट बिजी, यानी सारे दिनों में संडे वो ऐसा दिन है जबकि मैं बहुत कम बिजी रहता हूँ। दिस इज द पेन, ठीक है, संडे इज द डे, यानी ए दिस इज द पेन और संडे इज द डे, ये दोनों क्या है? यही आपके मेन क्लास कहलाते हैं। ये क्या है? यही दोनों आपके मेन क्लास हैं। इसके बाद विच आई लाइक जो है, क्योंकि ये डिपेंड किसके? अपने पहले वाले पे, इसी को सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। ठीक है, मेन क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अब यहाँ से एक डिफिनेशन निकल के आती है, अ क्लास विच हैज अ स्पॉन्टेनियस मीनिंग, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लास, जिसका अपना खुद बजाते खुद एक माना निकलता हो और दूसरे क्लास का मुहताज ना हो, उसको हम मेन या प्रिंसिपल क्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले आपने मिसालें देखी, उसके बाद आपने उसकी डिफिनेशन देखी। चलिए नंबर 2 पे है सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास कैसे होते हैं? देखिए, आई डू इट, मैं इसको करता हूँ। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। आई होप्ड, यानी मुझे उम्मीद है, डैट मतलब कि, डैट वाज ट्रू, कि वो क्या है? वो सच था। डोंट टॉक, यानी बात मत करो, वाइल शी इज सिंगिंग, जबकि वो गा रही है। दोनों अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं। ठीक है, ही मस्ट स्टे, उसे जरूर ठहरना चाहिए। कब? वेयर ही इज, जहां वो फिलहाल है वहीं ठहर जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे अ क्लास विच रिलाइज ऑन द मेन क्लास, इसमें बिकॉज आई लाइक इट, डैट वाज ट्रू, वाइल शी इज सिंगिंग, ये सब क्या है? अपने पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल करके जो मेन क्लास है उस पर डिपेंडेंट है, उससे मिले बगैर उसका माना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यही कह रहे हैं अदर क्लास फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास। उसका माना ही नहीं समझ में आता है जब तक अपने पहले वाले से वो नहीं मिलता है। चलिए सबऑर्डिनेट क्लास की कुछ अलामतें हम देखेंगे।
सबऑर्डिनेट क्लॉज के से पहले कुछ कंजंक्शन लगते हैं। क्या लगते हैं? कंजंक्शन। यही कंजंक्शन के बाद जो आएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब, वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जैसे एज आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, सिंस आ सकता है, बिफोर आ सकता है, टिल आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, वाइल आ सकता है। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन आ सकता है, इफ आ सकता है, अनलेस आ सकता है, ठीक है। द आ सकता है, आल्दो आ सकता है, लेस्ट आ सकता है, ठीक है। इन ऑर्डर डेट, एज सून एज, प्रोवाइडेड डेट, एज इफ डेट, वेदर, विच, where, why, how, as much as, according as, then, etc. ये सब ऐसे कंजंक्शन है। इनके बाद जो सेंटेंस यानी जुमला आएगा उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज की मिसालें लीजिए। जैसे गवर्न योर पैशन, जो आपका शौक है उस पर कंट्रोल रखो। और या दे विल गवर्न यू, नहीं तो वो खुद तुम पे हुकूमत करने लगेंगे। टू क्लास ज्वाइंट, इसमें दोनों क्लास जुड़े हैं किससे? आर के जरिए, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जैसे आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कनकॉर्ड यानी उस चीज़ को मैंने फतेह हासिल कर लिया यानी जीत लिया। सेपरेटेड बाई कॉमा, इसमें तीनों क्या है? सेपरेट किए गए कॉमा के जरिए, ठीक है। आगे क्या है? टू एर इज ह्यूमन, यानी एर मतलब एरर करना यानी गलती करना, ये इंसान के नेचर में है। अगर इंसान गलती ना करे तब तो फरिश्ता बन जाएगा, ठीक है। टू फॉरगिव यानी माफ कर देना। आगे क्या है? डिवाइन, ठीक है। डिवाइन मतलब होता है यानी किसी चीज़ में टू अंडरस्टैंड यानी किसी चीज़ को समझना, ठीक है। आगे है बाई आ सेमी कॉलन, यहां देखेंगे तीनों क्या है? सेपरेट हो रहे हैं ना। सेमी कॉलन, यहां सेमी कॉलन लगा है, यहां सेमी कॉलन लगा है, तो कहा जा रहा है द क्लास विच आर ऑफ द सेम रैंक, जो कि एक ही रैंक के हो। यहां देखिए रैंक एक आ रही ना, आई केम, आई सा, आई कनकॉर्ड, सबकी रैंक सेम है ना। इसी के साथ दूसरे में क्या है? टू सॉरी, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव, डिवाइन, सबकी रैंक सेम आ रही है, वही कहा जा रहा। ऑफ द सेम रैंक आर ऑर्डर, इक्वल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड, यानी उसकी से एक जैसी अहमियत हो। चलिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। दे आर जनरली कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट के जरिए आपस में मिले रहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट वाले जो कंजंक्शन आते हैं यानी हुरूफ अत्फ, जैसे एंड, और, बट इट्सेट्रा, ठीक है। समटाइम्स कॉमास और सेमी कॉलन, कॉमा इसको कहते हैं, सेमी कॉलन यानी ऊपर डॉट नीचे इस तरह से की अलामत, इज यूज इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन की जगह पे कभी इसका यानी कॉमा या सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लास में। मेन कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे एंड है, बट है, और है, स्टिल है, येट है, एज वेल एज है, बोथ है, एंड है।
आइदर है उसके साथ आर यूज़ होता है, हाउ एवर है, नाइदर है उसके साथ नार यूज़ होता है, इसी के साथ अदरवाइज है, एल्स है, फॉर है, सो है। नॉट ओनली अगर आया तो दूसरे में बट आल्सो यूज़ होता है, नेवर द लेस करके भी यूज़ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद क्लास के बारे में सारा डाउट इंशाल्लाह आपका क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आगे वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक तो 23 तारीख को पेपर फर्स्ट है। जिनको और पूरी वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट में इंग्लिश की एक 15 वीडियो करके है। ठीक है, अभी 1 साल पहले मैंने पढ़ाया था, उसको देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो जिनका 30 तारीख को है उससे पहले पहले इंशाल्लाह ये पूरा पोर्शन हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलते हैं, अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।